हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स में 2024 के लिए दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पेपर में जो 5 अंक में पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं तो ये लगभग हर साल पेपर में आता है, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलते रहे। साथ में अगर 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं आप स्टूडेंट, तो आप सभी के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम का और दूसरा हमने बच्चों बनाया है व्हाट्सएप का। दोनों ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि हम अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकें। और बच्चों बहुत ही जल्द जो हम लोग चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे बिल्कुल शुरू से, तो उसके लिए भी आप सही स्टूडेंट जो तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन कहता है कि गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। ये बोर्ड एग्जाम 2014-18 में क्वेश्चन पूछा था, अथवा करके पूछा था वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो फाई जो है वो सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। और ये जो सेंटेंस, ये कथन लिखा है, यही तो क्या हमारा गॉस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको पता हो गया होगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गॉस प्रमेय की। सबसे पहले जानेंगे गॉस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद हम गॉस प्रमेय को निरूपण भी करेंगे। हालांकि इसमें बच्चों ये आपको कम दिखा है, लेकिन आने और बहुत सारे सालों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन बच्चों आपको छोटे से लेकर के बड़े तक के में टाइप के क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, तो इसको आपको जो है अच्छे से तैयार करनी, बिल्कुल इसमें आपको असमंजस नहीं होना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन में यही है। आइए इसको हम लोग अच्छे से विस्तार में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि गॉस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, जैसे कि कोई भी हमने बंद पृष्ठ इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इस बंद पृष्ठ से जितना भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, φE उस पृष्ठ के भीतर, यानी इस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, यानी इस पृष्ठ के जो भीतर जितने भी आवेश, उसका कुल आवेश का, यानी इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपसे पूछा हुआ, और जो ये बोला है सेंटेंस, यही हमने आपको फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाया। ठीक है, तो इसको आपको आपको यहाँ पर गॉस की नियम जो है, प्रमेय जो है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और जहाँ पर आपको पता है बच्चों कि ε0 जो होती है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये रहा बच्चों गॉस प्रमेय, और या फिर गॉस कथन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पता हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इसकी उपपत्ति कैसे करें, अर्थात इसका निगमन हम कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि गॉस प्रमेय सिद्ध कीजिए, तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा आप सभी। सबसे पहले आपको क्या लेना है भाई, एक पृष्ठ ले लेना है, यानी एक आपको क्या लेना है, बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर आप जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे बंद पृष्ठ होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो ये हमने बंद पृष्ठ ले रखा है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है। तो अब ध्यान सुनिएगा, हमने एक बंद पृष्ठ ले रखा है, तो ये लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश Q जो है बंद पृष्ठ के भीतर, ये हमने बंद पृष्ठ ले रखा है। इसमें एक बिंदु आवेश क्या है आपका, बंद पृष्ठ के भीतर हमने एक +Q आवेश लिया, और वो पॉइंट जो है वो बिंदु O पर, ठीक है, बिंदु O पर स्थित है। अब लिखेंगे माना इस पृष्ठ का एक बिंदु P पर, यहाँ पर इस पृष्ठ के यहाँ पर बिंदु P पर जो है, बिंदु P पर, यानी बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव है। अब ध्यान सुनेगा, अब हमने यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें क्या है सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट पर हम लोग क्या, एक तो छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, पहले इसका निकालेंगे और इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे, तो इस पूरे बंद पृष्ठ का भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट P ले रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान सुनेगा, अब ये जो हमने ये काटा हुआ, ये जो क्षेत्रफल काटा है, छोटा सा टुकड़ा काटा हुआ पूरे ये बंद पृष्ठ का, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, हमने ले लिया DA। ठीक है, हमने ले लिया DA।
और इस पर एक घन कोण बच्चों बनाएगा, वो हो गया हमारा क्या हो गया आपका डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर बिंदु ओ जहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है और बिंदु पी जिस पर हमें ज्ञात करनी, इनके इसके बीच की बच्चों दूरी जो है वो स्मॉल आर है, याद रखना है। ठीक है, इतना हमने आपको बता दी, यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, तो कैसे हम निगमन करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब मानेंगे कि माना ओपी, ठीक है, यानी कि बिंदु जो यहाँ ओ है, ओ से लेकर के पी पॉइंट पर, ठीक है, ओपी के बीच की दूरी क्या है आर, और लघु क्षेत्रफल अवयव हमने यहाँ पर कितना ले लिया, इसको काटे तो कितना लिया हमने डी ए लिया हुआ है। ठीक है, कितना लिया हुआ है हमने डी ए, तो लिखेंगे कि बिंदु आर तथा लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए से, यानी डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अभी परिभाषा में बताया तो बहुत सारे फ्लक्स गुजर रहे, लेकिन हमने जो ये काटा हुआ इसमें से जो फ्लक्स गुजर उसके लिए हमने पहले बात करेंगे, फिर हम पूरे बंद पृष्ठ के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा, अब जैसे कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई होता है, लेकिन हम छोटे के इतने के लिए बात कर ले तो छोटा सा भी विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसके लिए हम ले लेते हैं डी फाई ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि डी फाई ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वेक्टर ये सूत्र होता है वेक्टर डी ए, आपने विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा, वही हमने यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब इसको बच्चों सरल करेंगे तो ये खुलकर क्या आ जाएगा, सूत्र आपने देखा होगा, पढ़ा होगा किसी विद्युत फ्लक्स का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, परंतु कहता है परंतु बिंदु पी पर हमें क्या, बिंदु पी पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण, ध्यान सुनिएगा, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात क्या हो जाएगा हमारा ओपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओपी, ओपी पर निकालेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वो ओपी की ओर होगी, यानी इस तरफ होगी। ठीक है, इधर आपका निकल जाएगा क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बच्चों क्या करें, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, और प्लस क्यू आवेश है तो क्यू अपन के इसके बीच की दूरी कितनी है आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला और ये फार्मूला ही है। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा, इतना आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यही तो हमने निकाला। अब यहाँ पर जो है हमने ई का वैल्यू निकालेगा, ई का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू रखें तो क्यू अपन 4πε0 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, परंतु हम जानते हैं ठीक है कि ये घन कोण जो ये पृष्ठ पर ये घन कोण बना रहा है, ठीक है, ये घन कोण जो बना रहा है वो क्या होता है डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फिलहाल में आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम जानते थे, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब ध्यान सुनेगा, जहां हमारा क्या डी ओमेगा जो है वो क्या है आपका, ये बिंदु ए पे क्या है आपका ये घन कोण है, क्या है आपका ये घन कोण बना रहा है, तो वही है। तो यहाँ पर घन कोण है, बिंदु ओ पर बना घन कोण है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या होगा, अतः हम लिखेंगे अतः फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ध्यान सुनेगा, डी ओमेगा बराबर, चूंकि हम लोग जानते क्या होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। अभी यहाँ ध्यान सुनेगा डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ध्यान सुनेगा यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा लिख सकते हैं। जी हाँ सर, आपने बताया सूत्र, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बस तुरंत वहां पर लिखिए। तो क्या हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू डी ओमेगा अपन 4πε0 होता है। अब ध्यान सुनेगा, अब बात करेंगे, अब ये बच्चों जो आया हुआ ये डी फाई जो ये वैल्यू मान है, ये क्या ये हमने छोटा सा टुकड़ा इस बंद पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इसके लिए ये आया है। अब हम संपूर्ण के लिए बात, इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे वहीं कि संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनेगा, तो क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा आपका, इसको करना है तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा डी फाई ई हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया बच्चों तो इसका वैल्यू यहाँ पर है रख दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इसके बराबर ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू डी ओमेगा अपन क्या हो जाएगा आपका 4πε0। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, इतना चीजें क्या हो जाएंगी आपकी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगी, तो क्या हो जाएगा
फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, फाइव ई इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका भाई, आपका डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, डी ओमेगा। अब बच्चों चूंकि हम लोग जानते हैं, आप लिखाएंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो स्टूडेंट है जो एक घन कोण बना रहा है, ये पूरे के लिए अगर बच्चों बात करेंगे, इस पूरे घन कोण की, बंद पृष्ठ के पूरे घन कोण के लिए बात करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होता है, जो सूत्र होता है, यानी कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर किसको हो जाएगा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब बेसिक आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने निकालना भी सीखा होगा। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पर निगमन करना है तो रख देते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू क्या 4 पाई में यहाँ पर रख देना है, तो 5 ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इतने की जगह क्या हमें रख देना है, इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या आ गया आपका, 5 ई इक्वल टू के क्या होता है, क्यू का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो क्या हो गया आपका, क्यू अपान क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस की प्रमेय है, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या 5 इक्वल टू आप क्यू इंटू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही क्या है आपका गॉस प्रमेय है, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको निकालना था। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गॉस का प्रमेय निकालना सीख गए कि कैसे आपको गॉस की प्रमेय निकालना, बिल्कुल आसान तरीका से। और ये जो मानने वाला बच्चे होता है, जो आप यहाँ पर बना रहे हैं, जो मान रहे हैं, वही आपको यहाँ पर भाषा में लिख देना, यही तो कहता है फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, इसको आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, या फिर ये देख सकते हैं 2022 में पूछा हुआ है एक्सएक्स वाले सेट में, ये देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2022 में जीएफ वाले सेट में पूछा, और देख सकते हैं ये 2023 पिछली बार पूछा है यूपी, ये देख सकते हैं 2023 बीटी वाले सेट में। ठीक, क्या पूछा था कि स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखिए। अभी गॉस का प्रमेय आपको बता दिया, तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करें। यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम हम कैसे निकालते हैं, इस पर आपको निगमन पूछा था। आप जरूर इसको एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो आने वाले समय में हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा कि ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है बच्चों, इसमें आपके 5 या 6 ऐसे निगमन है 5 अंक में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई घुमा करके आगे पीछे करके पूछता है। ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे आपको बता देंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि उसको एक ही वीडियो में जो है हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें, उसको आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, हर साल उसमें से एक आपको निगमन मिलता है, इस बार भी मिलेगा। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। बाकी चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा, और घंटी को जरूर दबाइएगा। साथ में फ्री ग्रुप से आपको जुड़ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।